वेलकम टू हिमांशीज वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ और ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है आपको। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बिल्कुल ही डिफरेंट और अनोखी स्टाइल की एक नई रेसिपी, जो है क्या गाजर के कोफ्ते की रेसिपी। व्यूअर्स, ये कोफ्ते हम गाजर से बनाएंगे और बहुत ही इजीली बन जाएंगे। आपके घर में रखे हुए सामान से इजीली आप इसको बना सकते हैं और ये बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी है। आपको ऐसी रेसिपी और कहीं नहीं मिलेगी। तो व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे बना के एंजॉय कर सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी। बहुत ही मजेदार रेसिपी बनने वाली है, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो व्यूअर्स, गाजर के कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ सामान ले लिया है। बहुत ही आसानी से इजीली अवेलेबल होने वाला सामान है। तो यहाँ पे मैंने लिए है गाजर, और व्यूअर्स यहाँ पे मैंने 2 गाजर कद्दूकस कर ली है। 2 मीडियम साइज़ की गाजर है, उनको छील के साफ़ करके और कद्दूकस कर लिया है। और ये आप देख सकते हैं मैंने मोटा वाला कद्दूकस किया है। व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैंने यहाँ 100 ग्राम के करीब पनीर ले लिया है। और पनीर की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। यहाँ मैंने 3 हरी मिर्च काट ली है बारीक बारीक, और आधा कप के करीब धनिया ले लिया है, बारीक काट लिया है। इसके साथ साथ यहाँ आधा कप के करीब मैंने फ्रेश दही लिया है। खट्टा दही हमें इसके अंदर नहीं चाहिए, दही फ्रेश होना चाहिए। व्यूअर्स, इसके साथ साथ यहाँ मैंने पिज़्ज़ा स्प्रिंकलिंग वाला मसाले का 1 पाउच लिया है। और व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने लिया है तंदूरी सॉस। ये विंग्रीन कंपनी का तंदूरी सॉस है। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। अभी थोड़े दिन पहले ही इसे मैं मार्केट से ख़रीद के लाई थी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहें तो इसे ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं सब्ज़ी को इससे फ्लेवर देने वाली हूँ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे सब्ज़ी का। व्यूअर्स, इसके साथ साथ हमें 2 से 3 चम्मच मैदा चाहिए होगा, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, और ये सूखी हुई मेथी है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए व्यूअर्स, गैस स्टार्ट कर लेते हैं। और मैंने एक कढ़ाई इस पे चढ़ा दी है। व्यूअर्स, इसके अंदर मैं सिर्फ 1 छोटा चम्मच का तेल डाल रही हूँ। व्यूअर्स, इस रेसिपी में बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल करूँगी। और इसके अंदर मैं गाजर डाल देती हूँ। तो ये कद्दूकस जो गाजर है, इसको मीडियम फ्लेम पे हमको सिर्फ 1 चम्मच तेल के अंदर 2 से 3 मिनट के लिए हल्की सी भून लेनी है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। व्यूअर्स, ये हाफ पक जानी चाहिए, क्योंकि जब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे तो और भी ये पकेगा, तो इसलिए हमको पूरा नहीं पकाना है, हाफ ही पकाना है इसको। तो ये 2-3 मिनट हो गए हैं व्यूअर्स। इसके बाद इसके अंदर 2 चम्मच के करीब मैं हरी मिर्ची डाल दूँगी। मैंने 3 मिर्ची ली है, उसका आधा हिस्सा डाला है। आप चाहें तो मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ये जो तंदूरी सॉस था हमारा, ये डाल दूँगी। ये बहुत ही अच्छा और डिलीशियस फ्लेवर वाला तंदूरी सॉस है। तो इसके अंदर मैं 2 छोटे चम्मच भर के ये तंदूरी सॉस डालूंगी, और इससे टिक्की का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, एकदम से इन्हेंस हो जाएगा। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इस तरह के सॉसेस से आपको डिलीशियस खाना बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ये सिर्फ 99 रुपीज़ का मुझे मिला है और बहुत ही अच्छा है। इससे आप सैंडविच बना सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसके बाद जो हमने पनीर लिया था वो आधे से ज़्यादा मैं इसके अंदर कस लूँगी। हमें बहुत थोड़ा सा पीस बचा के रखना है। तो इसमें देखिए मैंने कद्दूकस कर लिया है, और बारीक वाला कद्दूकस कर लिया है ताकि अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। और देखिए छोटा पीस मैंने बचा लिया है, ये बाद में हमें ग्रेवी में काम आएगा। तो इसको भी मिक्स कर लेंगे पनीर को। और याद रखिए, इस टाइम पे आपकी आँच लो टू मीडियम होनी चाहिए, हाई पे नहीं होनी चाहिए आँच। इसको भी मिक्स कर लिया हमने अच्छे से। इसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 से आधा चम्मच के करीब नमक लिया है। और इसके साथ साथ इसके अंदर लाल मिर्ची का पाउडर डाल दूँगी। तो आधा छोटा चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है। याद रखिए हरी मिर्ची भी इसमें डाली है। और इसके साथ साथ इसके अंदर कसूरी मेथी डाल दूँगी, आधा छोटा चम्मच। व्यूअर्स, इसके बाद इसके अंदर 2 चम्मच भर के मैं मैदा डाल दूँगी, और मैदे से अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी इसकी। और इसको भी मिक्स कर लेंगे। साथ के साथ मैं इसमें धनिया डाल दूँगी। तो ये जो मैंने धनिया काट के रखा था बारीक, ये भी अच्छी क्वांटिटी में मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी और गैस को हम बंद कर देंगे। और जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से बाइंड होने लग जाएगा आपस में। आप देख सकते हैं आपस में बंध गया है।
इसके बाद व्यूअर्स इसको बाउल में निकाल के ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ बाउल में। तो देखिए व्यूअर्स हमारा ये जो मिक्सचर है ठंडा हो गया है। अब मैं बिल्कुल छोटी साइज़ के इसके कोफ्ते बना लूँगी। और आप चाहें तो इसको एज अ स्नैक भी सर्व कर सकते हैं एज इट इज़। आप इसको फ्राई कीजिए हल्का सा और इसको एज इट इज़ सर्व कर दीजिए एज अ स्नैक हरी चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ। बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो व्यूअर्स सारे बैटर के हम इस तरीके से छोटे छोटे साइज़ के कोफ्ते बना लेंगे। आप इसको टिक्की भी कह सकते हैं, कोफ्ता भी कह सकते हैं। तो व्यूअर्स देखिए कितने प्रिटी और सुंदर से हमारे कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं। और इस तरीके से मैं सारे बैटर के कोफ्ते बना लूँगी और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं ये और हेल्दी तो है ही। आप चाहें तो ये बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्नैक है ये। और गाजर है, पनीर है, तो हेल्दी तो है ही बहुत ये। और ये देखिए मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं और कितने सुंदर से और प्रिटी से लग रहे हैं। तो चलिए व्यूअर्स अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और व्यूअर्स इसके अंदर मैं बहुत ही थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। तो ये थोड़ी सी गर्म हो गई है कढ़ाई। अब इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। देखिए मैं 1 चम्मच के करीब ही तेल ले रही हूँ। बहुत थोड़ा सा ऑयल है और बहुत ही हेल्दी डिश है ये। तो हम बहुत ही थोड़े से ऑयल के अंदर इसको फ्राई करेंगे और ये बहुत ही अच्छे फ्राई हो जाते हैं जैसे ऑयल के अंदर ही। इसके लिए आपको ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसके बाद मैं एक एक करके कोफ्ते डाल दूँगी और हमको इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे धीमी आंच पे ही हम इसको तलना है और बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आने तक इसको एक साइड से तल लेंगे हम। तो देखिए मैंने सारे कोफ्ते इसके अंदर डाल दिए हैं और कम से कम 1 से 1.5 मिनट एक तरफ पकने के बाद इसको मैं पलट दूँगी और दूसरी साइड से भी सेक लूँगी। और अभी से इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू रिलीज़ हो रही है। तो आपको बहुत ही डिलीशियस लगने वाली है रेसिपी। ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप ये। तो देखिए एक तरफ से सिक गए हैं और देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर आ गया है इस पर। अब मैं दूसरी तरफ से भी इसको सेक लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स कोफ्ते हमारे बिल्कुल अच्छे से सेक के तैयार हैं। इनको मैं एक प्लेट पे निकाल लेती हूँ और उसके बाद हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर 2 छोटे चम्मच के करीब मैंने तेल डाला है। अब इसमें मैं 1 से सवा चम्मच के करीब मैदा है जो वो सेक लूँगी और इसको बिल्कुल हमको धीमी आंच पे सेकना है। जलना नहीं चाहिए, इसको कलर नहीं देना है। तो बिल्कुल आधे मिनट के लिए मैं इसको चला लूँगी और इसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी हरी मिर्च। तो ये जो हमने हरी मिर्च बचा के रखी थी ये इसके अंदर डाल देंगे और इसके साथ साथ इसके अंदर मैं ये जो पिज़्ज़ा स्प्रिंकलिंग का मसाला था ये वाला डाल देंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा स्प्रिंकलिंग का मसाला नहीं है तो आप सिंपली थोड़ी सी ऑरिगेनो डाल सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। व्यूअर्स मैं आपको ये बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की ग्रेवी सिखा रही हूँ तो आपको आई होप ज़रूर पसंद आएगी। इसके बाद ये तंदूरी सॉस है ये मैं डाल दूँगी 2 चम्मच के करीब, 2 छोटे चम्मच के करीब और इसको भी मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से और ये धीमी आँच पर ही हमको सेकना है। व्यूअर्स इसको आधे मिनट चलाने के बाद इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी के करीब पानी इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लम्प फ्री इसका मिक्सचर बना लेंगे। तो आप देख ही रहे होंगे बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की ये ग्रेवी हमारी बनने वाली है। बहुत ही अनयूजुअल सी रेसिपी है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने एक मिक्सर ले लिया है। इसके अंदर ये जो पनीर हमने बचा के रखा था ये मैं डाल दूँगी। साथ के साथ इसके अंदर मैं दही डाल दूँगी। तो आधे कप के करीब जो हमने दही लेके रखी थी फ्रेश दही वो इसके अंदर डाल देंगे। दही याद रखिए आपकी बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। दही इसको मिक्स कर लेंगे हम और देखिए इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया है हमने। बिल्कुल फ्रेश दही होनी चाहिए व्यूअर्स। देखिए इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर बना लेना है हमें और इसको हम डाल देंगे अपनी ये जो ग्रेवी हमने बनाई है इसके अंदर डाल देंगे। गैस इस वक्त पे मैंने बंद कर दी है। तो गैस बंद करके हम ये मिक्सचर है जो इसके अंदर डाल देंगे और इसको फटाफट से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए ढक देती हूँ और बॉईल आने देती हूँ और जब मैं खोलूँगी तो देखिए इतना सुंदर हमारी ग्रेवी का फ्लेवर आएगा। इसके बाद इसमें नमक डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। इसके बाद इसके अंदर हल्दी का पाउडर डालेंगे आधा छोटा चम्मच ही इसके अंदर मैंने कसूरी मेथी डाली है और इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। हल्का सा ऑयल ऊपर आ गया है। ये ग्रेवी हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है और आइए अब सर्व करते हैं। तो देखिए ये जो हमारे गाजर के कोफ्ते थे ये मैं एक सर्विंग प्लेटर पे डाल दूँगी और आप भी इसी तरीके से गर्मा गर्म सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप फंक्शन पार्टी में बना के सर्व कीजिए।
आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए ग्रेवी इस तरीके से ऊपर से डाल दी है और इसके बाद धनिया डाल के थोड़ा सा ऊपर से सर्व कर देंगे हम। आप इसको नान के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। अगर आप इसको बनाएं और मेरे साथ कमेंट शेयर करें तो मेरे को बहुत खुशी होगी इसकी। और व्यूवर्स लाइक करिएगा इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आई है। शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसे बना के एंजॉय कर सकें। और सबसे ज़रूरी बात है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मैं ऐसी डिलीशियस रेसिपीज़ और भी सिखा सकूं। और फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के व्यूअर्स जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।